नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। महासमुंद जिले से खबर सामने आई है, जहां पिथौरा तहसील में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानून को शाखा प्रभारी माइकल पीटर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता राजू चौहान से 50,000 रुपए और एक बकरे की मांग की थी। शिकायतकर्ता राजू चौहान जो ग्राम आरबी चीफ मेन के कोटवार हैं। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता राजू चौहान खुद 2 बार रिश्वत लेते हुए निलंबित हो चुके हैं और अपनी बहाली के लिए उन्होंने कानून गो शाखा प्रभारी से संपर्क किया तो उनकी ओर से भी इनसे पैसे की मांग की गई, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत राजू चौहान ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की, जिसके बाद एसीबी टीम की ओर से कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर कानून गो शाखा प्रभारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सर महोदय से खनिज विभाग की जो रेत होती है उसकी टीम बनाए थे। टीम में हम लोग वहाँ पे अपना काम किए, पर आते समय मेरे को कोई वीडियो बना करके लीक कर दिया, तो उसी में नितिन ठाकुर ने बिना नोटिस दिए मेरे को बिना कारण पूछे तुरंत निलंबित कर दिया, जो कि उनके कार्य क्षेत्र का नहीं है। भले वो बड़े तहसीलदार हैं, हमारे तहसीलदार अलग हैं, मतलब सांकरा सर्किल से आता हूँ मैं। तो फिर मैं पीटर साहब के पास आया कि ये कैसे आप कर दिए, तो तहसीलदार साहब के पास जाओ बोले। तो तहसीलदार साहब तो कभी भी न्यायालय में नहीं बैठते हैं, यहाँ की जनता जान रही है उसको, निर्वाचन में ही बैठते हैं। तो निर्वाचन में मिले तो बोले कि ठीक है आप एक आवेदन दो। तो मैंने बयान दिया कि मेरा बहाल कर दीजिए सर, मैं छोटा गरीब आदमी हूँ और मेरे को जल्द बहाल करो। तो फिर पीटर के साथ उन लोग क्या क्या बात के नहीं जानूंगा। मैं इंस्पेक्टर सुरेश सोनी, एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर से। सर आज पिथौरा में तहसील ऑफिस में कार्रवाई करने आए थे, क्या मामला था, किस मामले में कार्रवाई हुआ, क्या कुछ निकल कर सामने आया बताइए। ये हमारे पास एक शिकायतकर्ता आया राजू चौहान करके, पूर्व में यहाँ कोटवार पदस्थ था, आरबीएफ चीफ मेन पटवारी हल्का में। उसका निलंबन आदेश हुआ है 14/11/2024 को तहसील पिथौरा यहाँ से। उस आदेश को बहाली करने के लिए यहाँ जो कानूनगो शाखा प्रभारी पिथौरा में तहसील कार्यालय में पदस्थ है माइकल पीटर, उनके द्वारा निलंबन आदेश को बहाली करा दूंगा कह करके रिश्वत की मांग किया है। उसी के आवेदन पर से ये कार्यवाही आज किया गया है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर की होनहार छात्रा कनिष्का राजपूत का चयन प्रतिष्ठित रिपब्लिक डे कैंप 2025 के लिए हुआ है। वहीं ये चयन उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है। बता दें कि आरडीसी में चयन एनसीसी कैडेट्स के लिए एक गर्वपूर्ण अवसर है, जहां देश भर से चुने गए कैडेट्स गणतंत्र दिवस परेड और अन्य राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेते हैं। वहीं कनिष्का ने एनसीसी के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शिविरों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जिससे उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। वहीं इस उपलब्धि पर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कनिष्का को बधाई दी और उनके भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। प्री आरडीसी में चयन होने के बाद दिल्ली गणतंत्र दिवस में बच्चे सम्मिलित होते हैं। उसके पूर्व एक प्रक्रिया ये होती है, महाविद्यालय के युवकों को प्री आरडीसी में जाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर, पहले जिला स्तर पर फिर विश्वविद्यालय स्तर पर चयन किया जाता है और चयनित बच्चों को किसी न किसी विश्वविद्यालय में 21 दिन का एक ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है, जो कि बहुत ही कंपटीशन होता है और वहां से चयनित बच्चों को दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयन किया जाता है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 2013-14 में चेतन राव पवार ने दिल्ली में बस्तर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। मैं कनिष्का राजपूत महर्षि वाल्मीकि महाविद्यालय की छात्रा हूँ और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा चयन आरडीसी के लिए हुआ है रिपब्लिक डे परेड न्यू दिल्ली, और मैं पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ, एमए फर्स्ट सेमेस्टर। और मेरे चयन के लिए
मैं वीसी सर को, आदरणीय पटेल सर को, हमारी प्रोग्राम ऑफिसर आदरणीय नंदिनी मैडम को और हमारे जिला संगठक आदरणीय भागीरथी नायक सर का धन्यवाद करती हूँ। ये पूरे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि हमारे एमए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने वाली छात्रा कुमारी कनिष्का राजपूत, जो भानु प्रतापपुर पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हैं, उनका रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है और ये पूरे बस्तर परिक्षेत्र के लिए गौरव की बात है, विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजीव भवन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य और पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने प्रेस वार्ता आयोजित की। सुशील मौर्य ने नगरनार स्थित एनएमडीसी प्लांट विनिवेशकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि देश के गृह मंत्री बस्तर आते हैं लेकिन एनएमडीसी प्लांट के मामले में कोई बात नहीं करते। उनसे मिलने का वक्त मांगा गया है पर उन्होंने समय न होने की बात करते हुए मिलने से इनकार कर दिया, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार बस्तर से सिर्फ लेना चाहती है, बस्तर को कुछ देना नहीं चाहती। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद पूर्व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करते हुए कहा कि नगरनार प्लांट के समीप कोपागुड़ा के करीब 20 एकड़ जमीन सरकार पहले ही आदिवासियों को गुमराह करके ले चुकी है, यह कहकर कि यहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन वहां न बनाकर मनमानी ढंग से डिमरापाल में बना दिया गया, जिससे वहां के ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत जल्द पार्टी जगदलपुर से नगरनार के लिए पैदल यात्रा कर विरोध प्रदर्शन करेगी। केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की शायद सरकार, ये डबल इंजन की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर को चारागाह समझ रही है। यहाँ की खनिज संपदाओं के दोहन के लिए बड़े बड़े उद्योगपति बस्तर आ रहे हैं। निजीकरण का, विनिवेशीकरण के मामले को लेकर बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, शायद सरकार बस्तर में जिन्होंने एनएमडीसी ने घोषणा की थी कोपागुड़ा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, उसको एनएमडीसी तो बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री साय जी ने यहाँ प्राधिकरण की बैठक में उसको स्वयं के निर्णय से उस हॉस्पिटल को रद्द कर दिया। विनिवेशीकरण के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री बस्तर आए हैं और बस्तर की जनता चाहती है कि विनिवेशीकरण के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री बात रखें। साथ ही रेल के मुद्दों पर देश के गृह मंत्री को बोलना चाहिए और साथ ही जो खूट पदर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो वर्षों की जो मांग थी और एनएमडीसी ने वहाँ के प्रभावित किसानों को, प्रभावित गांव के लोगों से जो वादा किया था, उन वादों पर एनएमडीसी मौन हो गई है और उसके लिए खासकर छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने बस्तर विकास प्राधिकरण की 18 नवंबर की बैठक में उन्होंने कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के गृह मंत्री जवाब दे। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा ब्लॉक में मरदा जाने वाले मार्ग पर अज्ञात नक्सल संगठन की ओर से भारी मात्रा में बैनर और पोस्टर फेंके गए हैं। वहीं इन बैनरों पर पंचायत चुनाव के बहिष्कार की बात लिखी हुई है। बता दें कि बैनर पोस्टर मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। खासकर आगामी पंचायत चुनावों को लेकर नक्सलियों की ओर से चुनावों के बहिष्कार की अपील से स्थानीय लोगों में डर और असमंजस की स्थिति बन गई है। वहीं यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि नक्सली संगठन आगामी पंचायत चुनावों को प्रभावित करने के लिए अपनी उपस्थिति जता रहे हैं। साथ ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में सघन जांच शुरू कर दी है। कांकेर में 6 साल बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव संपन्न हुआ, जिसको लेकर नगर के सभी व्यापारियों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया।
चुनाव की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक संपन्न हुई, जिसके बाद ही चुनाव के परिणाम भी घोषित किए गए। चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव के लिए इस बार 2 दल प्रमुख रूप से मैदान में थे, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए कुल 30 उम्मीदवार मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे थे। वहीं चुनाव संपन्न करा रहे चुनाव अधिकारी ने बताया कि कांकेर नगर चैंबर का चुनाव 6 साल बाद संपन्न हुआ, जो 2 सालों में चुनाव होना था। चुनावी मैदान में युवा शक्ति टीम और आदर्श व्यापार पैनल मैदान के बीच सीधा मुकाबला था, जबकि चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतगणना कर चुनावी नतीजे घोषित किए गए। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स की हड़ताल के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धान का उठाव नहीं हो पाने से किसान चिंतित है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए जोरदार आलोचना की है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लगभग 80% से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी बंद हो चुकी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 21 क्विंटल धान नहीं खरीद रही है, जबकि बरदाने की आपूर्ति भी नहीं हो रही। बैज ने यह भी कहा कि राइस मिलर्स की हड़ताल के कारण धान की खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और किसानों की समस्या बढ़ रही है। बोल रहे हैं, अगर है तो आप एक एक कॉपी ले लो। हम तो प्रमाणक के साथ बोल रहे हैं। हाँ, ये मुझे आपके पास भी होगा। ये तो है हमारे पास प्रमाण। ये है सेवा सहकारी समिति मर्यादा, ये नवागढ़ का है, जिला विपणन अधिकारी को लिखे। ये 14 तारीख को, मतलब 13 तारीख को चिट्ठी लिखे। 13 तारीख से धान खरीदी बंद है। ये 14 तारीख का चिट्ठी है। आपके पास भी चिट्ठी, आपके पास भी चिट्ठी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। कि अब बोल दीजिए कि कौन झूठ बोल रहा है, सरकार झूठ बोल रही है या दीपक भाई झूठ बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं, अगर है तो आप एक एक कॉपी ले लो। नगर निगम में महापौर एजाज डेबर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बता दें कि मेयर इन काउंसलिंग की बैठक में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा के एक प्रस्ताव ने सबको हैरान कर दिया। यह प्रस्ताव 100 साल से भी अधिक के इतिहास वाले भाटा गांव के नाम को बदलने का था। वहीं आमतौर पर निगम की MIC में सड़क और चौक चौराहों के नामकरण का प्रस्ताव आता है। ये पहला अवसर था जब किसी दूसरे क्षेत्र के विधायक ने अपने क्षेत्र से हटकर विधानसभा क्षेत्र में स्थित भाटा गांव का नाम बदलकर अरिहंतपुरम करने का प्रस्ताव भेजा। वहीं इस प्रस्ताव पर हाल ही में चुनकर आए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुनील सोनी भी चौंक गए। मैं तो पहले बोला कि रुझान आ रहे हैं, देखिए सरकार, अरे साए साए सरकार है यार, बढ़िया काम साए साए हो रहा है, बढ़िया चारों तरफ साए साए बह रहा है, साए साए हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, चारों तरफ साए साए, हर तरफ आनंद आनंद, कहीं कुछ नहीं। सब देखो कितने, सब पूरा छत्तीसगढ़ कितना खुशहाल है, चारों तरफ तरक्की दिखाई दे रही, चारों तरफ। राजीव आवास के पीछे में रहेगा, जगह हम लोग देखे हैं, मगर उन लोगों को मकान, जो लोग बेचारे लोग आज बहुत दिन से अपने मकानों का इंतजार कर रहे हैं, वो आज भी शास्त्री बाजार के किनारे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जगह आरक्षित की जाएगी। देखें, मैं तो पहले बोला कि रुझान आ रहे हैं, देखिए सरकार, अरे साए साए सरकार है यार, बढ़िया काम साए साए हो रहा है, बढ़िया चारों तरफ साए साए बह रहा है, साए साए हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, चारों तरफ साए साए, हर तरफ आनंद आनंद, कहीं कुछ नहीं। सब देखो कितने, सब पूरा छत्तीसगढ़ कितना खुशहाल है, चारों तरफ तरक्की दिखाई दे रही, चारों तरफ। गौरेला पेंड्रा जिले से एक घटना सामने आई है, जहां 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अज्ञात कारणों से चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि छात्रा की मौत से उसके परिजन सदमे में हैं। दरअसल घटना पेंड्रा थाना क्षेत्र के पंचम कॉलोनी की है, जहां एक शासकीय कर्मचारी की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी अपने पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित थी। वहीं अपनी पढ़ाई की चिंता उसने अपनी सहेली और अपनी ट्यूशन टीचर से भी जाहिर की थी, जिस पर उन्होंने छात्रा को समझाइश भी दी
कि परीक्षा में अभी समय है, तुम इसे कवर कर सकती हो, लेकिन छात्रा अपनी चिंता से उबर नहीं सकी और आखिरकार उसने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं घटना के वक्त उसके माता पिता घर पर नहीं थे। छात्रा की फांसी की जानकारी जैसे ही उसके दोस्त को हुई, उसने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।